हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साई विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम निर्दोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशंस। अब क्लासिफिकेशंस मीन्स क्या होता है, मैंने सब कुछ बता दिया था। इसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन सा अप्रोच के द्वारा इसको आप अप्रोच कर सकते हो, क्या प्रोसीजर होता है चीज़ों को। तो हमारे 3 स्टेप खत्म हो चुके थे। इन द सेंस 3 स्टेप आर फिनिश। आपका न्यूमेरिकल नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, है ना, और अल्फ़ाबेट में और एक स्टेप और ख़त्म होता है न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेट, दोनों जो मर्ज था उसको भी हमने ख़त्म कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को हम यहाँ पे, ठीक। और आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि जस्ट अभी आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमारा ये चैट बॉक्स फुल होना चाहिए। चैट बॉक्स में कभी भी कोई जगह खाली नहीं कम होनी चाहिए भैया कि हाँ कोई चैट नहीं कर रहा है। तो आप चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स एकदम फुल होना चाहिए चीज़ों को। जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ग्रुप हों, एजुकेशनल ग्रुप हो या आपके कुछ पर्सनल ग्रुप हों, उनमें भी आप भेज सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंडों को रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, तो उन सबको भी आप शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। इससे क्या होगा कि जिस फ्रेंडों को आपको नीड है उनको एक अच्छा कंटेंट मिल सकेगा चीज़ों को, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि पढ़ना है लेकिन कंटेंट नहीं है। पीडीएफ ढूंढते हो, वो आपका गूगल्स पे, क्रोम पे पीडीएफ नहीं मिलती है। तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको डे बाय डे पीडीएफ मिलती रहेंगी चीज़ों को, और डे बाय डे हम अपने लेक्चर्स भी शेयर करते हैं वहाँ पे। टेलीग्राम हो गया और यूट्यूब पे हो गया, ये सब चीज़ें हमें आपको पास चाहे मैथमेटिकल साइंस हो, चाहे आपका यूजीसी के लिए एनी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या होम साइंस हो, अकाउंट्स हो, मैथमेटिकल साइंस हो, तो आपको सारी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं चीज़ों को। हर चीज़ अवेलेबल होती है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को लेक्चर्स मिल गया पीडीएफ मिलेगी, तो प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी आपको, प्रॉपर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे डे बाय डे। बस आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और फिर देखिए आप विद इन 15 डेज आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आता है। इंप्रूवमेंट तब आता है जब बच्चा अपने आप पे मेहनत करता है। टीचर्स के साथ साथ बच्चा भी मेहनत करेगा तो जनमेन सी बात है, डेफिनेटली है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। और इतना इंप्रूवमेंट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते चीज़ों को, ये कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत हो गई मेरी, काफ़ी हो गई बातचीत आपसे, तो स्टार्ट। जो हमारे क्वेश्चन बाकी थे हम क्वेश्चन को पूरा करते हैं चीज़ों को, और फिर जो हमारा बचा हुआ चीज़ें हैं हम उसको कंप्लीट करते हैं चीज़ों को। हाँ, आई थिंक हम लोग यहाँ से कर रहे थे 30, ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ, ये मैंने दिया हुआ था, तो ये आई थिंक हो गया वो चीज़ों को। और अब हमारे पास क्या है, स्टेप 4 लेते हैं। स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या बोला जा रहा है, एच ई उठाइए, एच ई यहाँ पे। अब स्टेप 4 में क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए कि क्या आपसे बोला जा रहा है चीज़ों को, और फिर आप मुझे बताइए कि इसमें क्या करना है मुझे चीज़ों को, और थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देते चलिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि डायरेक्शन इन दीज इक्वेशंस 4 पेयर ऑफ द बर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ऑफ द, सब डायरेक्टली देखिए यहाँ पे कि चूज द पेयर इन विच बर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। इसमें क्या डिफरेंट है आपको वो चीज़ यहाँ पे बताना है बच्चों, कि क्या इसमें डिफरेंट लग रहा है आपको, और जो चीज़ आपको डिफरेंट लग रहा है उसको आप टिक कीजिए। अब सूज लेदर, आयरन एक्स, ठीक ना, टेबल वुड्स, ज्वेलरी गोल्ड, क्या आपको क्या डिफरेंट लग रहा है चीज़ों को यहाँ पे, मुझे बताइए चीज़ों को, मुझे बताइए।
शूज भी आदमी कई पहनता है, ज्वेलरी भी पहनता है, कई बार टेबल्स जो होते हैं सब हम यूज करते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे आयरन और एक्स ए थोड़ा डिफरेंट है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर चीज़ों को। ठीक, तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे चेक करना चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है चीज़ों को। सैटर्न है बेटा प्लेनेट से बेटा चीज़ों को, यहाँ पे जो सैटर्न है बेटा यहाँ पे प्लेनेट है, और आपका सन स्टार है, मिल्की वे कॉन्स्टलेशन है, और तिब्बतन सैटेलाइट है चीज़ों को यहाँ पे। तो मुझे बताना बेटा कि क्या क्या चीज़ें है। तो इसमें जो डिफरेंट है वो मिल्की वे है बेटा चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, क्योंकि आपको ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा एक ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा, और हिस्ट्री पॉलिटी इन सब में बेटा पॉलिटी यहाँ पे यूज करेगी। अब यहाँ आपसे बोला गया प्रिंसिपल स्कूल, सिमिलरली बेटा है ना, लेटर बर्ड्स, जो लेटर होते हैं उसके द्वारा बर्ड बनते हैं चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, पेज होते हैं तो नोटबुक बनती है, स्टूडेंट होते हैं तो क्लास बनती है। ठीक, क्योंकि जो कुछ ना कुछ इसके साथ बन रहा है, लेटर है तो बर्ड बनना तय है। आपके पास 5 लेटर हैं, 3 लेटर हैं, जो भी हैं, तो बर्ड बनना तय है। लेकिन जब आपका पेज है तो वो आज नहीं तो कल आप एक पेज पे लिख रहे हैं, कल दूसरे पेज पे लिख रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन इतना मोटा आप 500 पेज लिख डालेंगे तो बुक बन जाएगी चीज़ों को। ठीक, नोटबुक बन जाएगी। स्टूडेंट है, आज हमारे पास कोचिंग में एक बच्चा है, कल 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, तो एक पूरी क्लास हो जाएगी चीज़ों को हमारे पास। 100 या 200 या 300 या 500 या 1000, मतलब कितना हुआ 1000, 1000। ठीक ना, इन सबकी कोई भी क्लास हो सकती है। तो क्या प्रिंसिपलों के द्वारा स्कूल बनता है क्या? प्रिंसिपलों के द्वारा स्कूल बनता है क्या? नहीं बनता है चीजों को। ठीक, तो प्रिंसिपल और स्कूल इसमें बेटा क्या है, यहाँ पे ऑड है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। प्रिंसिपल और स्कूल के द्वारा बेटा कोई, हाँ, प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल नहीं बनता है, तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, प्रिंसिपल स्कूल। ठीक, मैंने सबका एक्सप्रेशन बता दिया है किससे क्या है चीजों को, बस इसी प्रकार से आपको वहां पे चेक करना है। और यही टर्म्स हम यूज करते थे यहाँ पे एनालॉगी में बेटा, बच्चों में यहाँ पे यूज करते थे चीजों को यहाँ पे, और इसी टर्म्स को क्लासिफिकेशन में भी यूज करते हैं। एनालॉगी हो गया या क्लासिफिकेशन हो गया, ये थोड़ा तो डिफरेंट होते हैं आपके। इसका जो रीजनिंग की प्रॉपर डेफिनेशन होता है, इसे बोलते हैं तर्क शक्ति, तर्क बुद्धि, मतलब आपकी जो सोचने की क्षमता ना, उसको थोड़ा ब्रॉड कर देता है चीजों को। और जब ब्रॉड होगा तभी आप अपने क्वेश्चंस को या अदर सब्जेक्ट को एक अच्छे से हैंडल कर सकते हैं चीजों को। ठीक बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिम ब्राइट, सोलो डीप, जीनियर रील्स, रॉन्ग राइट। रॉन्ग राइट बेटा, अब बताइए इसमें क्या आपको अलग डिफरेंट कुछ दिखाई दे रहा है चीजों को? जो डिफरेंट दिखाई दे रहा है मुझे आप बताइए चीजों को यहाँ पे। ठीक, डिम ब्राइट, जब डिम है तो ब्राइट कैसे होगा बेटा पास? रॉन्ग राइट, जीनियस रील्स, तो इसके जो सही ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा? डिम ब्राइट। मतलब यहाँ पे डिम ब्राइट रहता है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर चीजों को यहाँ पे। ठीक, अब चेक कीजिए बेटा यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर, सल्फर फास्फोरस एंड मैच बॉक्स, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज वाटर, जेन्युइन सी बात है। ठीक, मैग्नीशियम एंड सिल्वर इज स्टेनलेस स्टील्स, तो डिपेंड कर रहा है बेटा क्या होगा चीजों को। आप चेक कीजिए यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेटा क्या है, ये गैसेस है। सल्फर फास्फोर बेटा क्या है, गैसेस है चीजों को यहाँ पे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस है बेटा यहाँ पे, लेकिन सिल्वर मैग्नीशियम बेटा क्या है, मेटल है यहाँ पे चीजों को। तो आपसे डिफरेंट पूछा जा रहा है, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम एंड सिल्वर, मैग्नीशियम एंड सिल्वर इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम एंड सिल्वर इज द राइट आंसर चीजों को, ए हो जाएगा चीजों को। ठीक बच्चों, हमारे पास वाटर टेस्ट, फूड हंगर, ईयर सफोकेशंस, टैलेंट एजुकेशन। अब बताइए इनमें बेटा डिफरेंट क्या है चीजों को? डिफरेंट इसमें क्या है चीजों को? ठीक, क्या है डिफरेंट इसमें? ठीक, इसमें डिफरेंट बेटा यहाँ पे क्या, फूड, भूख है आदमी तो खाना खाएगा खाएगा बेटा चीजों को यहाँ पे। टैलेंट एजुकेशन के द्वारा होता है, जेन्युइन सी बात है। ठीक, वाटर थ्रस्ट है ना, लेकिन एयर नहीं पहुंचेगी बेटा, वहां पर सफोकेशन होगा। तो डी इज द राइट आंसर, इसका डी इज द राइट आंसर चीजों को यहाँ पे। जो डी होगा बेटा इसमें वो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। ठीक,
तो ये चीज बेटा यहाँ पे हो सकता है चीजों को। ठीक, तो चेक करते हैं बेटा यहाँ पे स्काई क्लाउड, पर्सिस वॉलेट, कैपबोर्ड्स, अलमीरा एंड चेयर स्टूल अब क्या कौन क्या है बेटा ये मुझे बताएंगे आप, और कैसे एक्सप्रेशन इसका देंगे चीजों को आप यहाँ पे। हो गया, आप चेक कीजिए बेटा यहाँ पे चीजों को। कपबोर्ड्स अलमीरा बेटा, पर्स वॉलेट्स, चेयर स्टूल्स बेटा क्या ये हमारे पास ये अर्थ पे पाया जाता है? अर्थ पे मतलब बेटा कि जमीन पे है क्या ये स्काई एंड क्लाउड्स? ये लेकिन बेटा सबके सब आप इसको यूज कर सकते हैं चीज़ों को, इन सबको आप यूज करते हैं और इसको आप यूज नहीं करते हैं तो हमारा बेटा यहाँ पे ऑड हो जाएगा। क्या हमारा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ठीक, ट्री में बेटा क्या होता है? स्टैम्प होता है, चेयर सोफा होता है बेटा यहाँ पे, है ना, फेस आई होती हैं, प्लांट फ्लावर होते हैं। अब मुझे बताइए कि इनमें से क्या आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है चीजों को? ये फेस और आई ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं और ये तीन का तीन बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है? इन्वायरमेंट्स के पार्ट्स बेटा, मतलब प्लांट के द्वारा बनते हैं चीजों को। जब प्लांट के द्वारा बनते हैं तो बेटा हमारा फेस और आई तो बेटा प्लांट के द्वारा नहीं बनता है, तो हमारा जो डिफरेंट पर्सन होगा या डिफरेंट जो ऑप्शन होगा वो है हमारा एफ, सॉरी बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर चीजों को, क्योंकि आप खुद चेक कीजिए बेटा जो स्टाम्प है ये भी वुड है, ठीक ना, चेयर भी वुड से बनती है और प्लांट और फ्लावर बेटा ये कुछ बेटा वुड्स तो होते ही होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा, तो जो इसमें डिफरेंट है वो हमारा फेस और आई। ये थोड़ा सा नहीं बहुत डिफरेंस है चीजों को यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं चीजों को। अब देखिए सेट ड्रेसा, एस 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 आई एस एच आई आर टी ड्रेसा, ए मैंगो, फ्रूट, बी वाई गिर, और डी है बेटा मेरे पास टेबल एंड फर्नीचर, फर्नीचर बेटा पास। अब बताइए कौन क्या होगा चीजों को यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस बताइए चीजों को मुझे यहाँ पे। क्या होगा बेटा यहाँ चीजों को? ये सब चेक कीजिए बेटा यहाँ पे, इस साइड ड्रेस, मैंगो, फ्रूट्स, टेबल, फर्नीचर्स, ये सब बेटा क्या है चीजों को? और गर्ल्स एंड बॉय, ये सब बेटा जीवित चीजें हैं, ये सब निर्जीव चीजें हैं बेटा यहाँ पे। निर्जीव इन द सेंस बेटा पास जिनमें बेटा कोई जन्म या नहीं है चीजों को, जो मिलती है मार्केट में। लेकिन ए बॉय एंड गर्ल्स बेटा एक डिफरेंट है चीजों को, एक गॉड गिफ्टेड होती है, तो ये बेटा दोनों के दोनों आपका, तो ये बी इज द राइट आंसर। इसको बी बेटा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बॉय एंड गर्ल्स। ठीक, ये चीजों का यहाँ पे पेन में इंक होती है, बोतल में टॉनिक होती है ना, पॉट वाटर होती है बेटा, सिलेंडर एयर होती है। अब बताइए क्या क्या बेटा हो सकते हैं? सिलेंडर में गैस पाई जाती है चीजों को, बोतल में टॉनिक होती है, क्या पॉसिबिलिटी है? पॉट वाटर होता है चीजों को, ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा बेटा इसमें बोतल। ठीक, अब बताइए इसके बेटे क्या आंसर होगा चीजों को, इसका आंसर बताइए आप। हाँ, बल्ब फिलामेंट होता है बल्ब में। अब फिलामेंट होता है, फिलामेंट आपने देखा है कि जब कभी बेटा आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब इस प्रकार से होता है, ये होता है बेटा फिलामेंट, जो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट होता है चीजों को यहाँ पे। तो बल्ब में बेटा फिलामेंट होता है, लीफ पत्ती फ्लावर बेटा फ्लावर में होती है, पेंसिल लेड और फ्रूट सीड।
अब इनमें डिफरेंट क्या देख रहे हैं यार आपके पास, लीफ एंड फ्लावर। ठीक, बल्ब में फिलामेंट होता है, ठीक ना, पेंसिल लीड से बना होता है चीजों को, ठीक, और फ्रूट के द्वारा सीड्स, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बेटा हमारा यहाँ पे, लीफ फ्लावर। ठीक बच्चों, अब चेक कीजिए यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इन द मिसमैच पेयर ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड होली बुक, इस्लाम कुरान, सिखिज्म गुरुनिज बेटे पास यहाँ पे, गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पे, जैनिज उपनिषद एंड क्रिश्चियनिटी बाइबल। अब चेक कीजिए यहाँ पे कि बेटा इस्लाम को तो कुरान मानते हैं, ठीक है, इस्लाम वाले बेटा कुरान मानते हैं चीजों को यहाँ पे, सिखिज्म गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, लेकिन ये जैनिज्म जो होते हैं ना, ये उपनिषद को नहीं मानते हैं, कुछ आलम करके बेटा कुछ बुक्स होती है उसको मानते हैं चीजों को। यहाँ पे बता रहा हूँ बुक का नाम आपको, अगम लिटरेचर। जो इसकी बेटा जैनिज्म की जो होली बुक होती है वो होती है अगम लिटरेचर। अगम लिटरेचर, तो सी इज द राइट आंसर। इस्लाम कुरान, सिखिज्म गुरु ग्रंथ साहब, क्रिश्चियनिटी बाइबल्स और जो उपनिषद होते हैं वो अगम लिटरेचर को मानते हैं चीजों को, उनकी जो होली बुक होती है वो अगम लिटरेचर होती है। ठीक बेटा, ये हो गया था हमारा, मतलब हमारा 3 स्टेप्स कैंसिल आउट यहाँ पे आज, मतलब खत्म हो चुके हैं 3 स्टेप को। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। लीजिए, ए इन विच ऑफ द दिस क्वेश्चंस 4 वर्ड्स हैव बीन आउट ऑफ, बस आपको बताना, चूज आउट ऑफ ऑड वन, चूज आउट द ऑड वन, पियर्स, एप्पल, गुआवा एंड ऑरेंज। आप सब मान सकते हैं सबको हम। अब इसमें डिफरेंट कैसे बताएंगे, सारे के सारे बेटा क्या ऑल 4 आइटम्स आर फ्रूट हैं, तो फ्रूट को बेटा हम कैसे बताएंगे कि कौन डिफरेंट इसमें से। लेकिन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि विदाउट छीली हुई बेटा हम पियर्स खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, गुआवा खा सकते हैं, लेकिन विदाउट छीली हुई बेटा पास उसका छिक्कल उतारे हुए बेटा बिना आप ऑरेंज नहीं खा सकते चीजों को। तो ये डिफरेंट हो जाएगा चीजों को हमारे पास, क्या बेटा यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि इसको तो पियर्स को बेटा आपने पानी में धुला खा लिया, एप्पल धुला खा लिया, गुआवा धुला खा लिया, लेकिन इसको आप पहले छिक्कल उतारेंगे तो उसका बाहरी पोर्शन बटा निकालेंगे तब खा पाएंगे चीजों को। तो ये हमारा डिफरेंट, क्योंकि फ्रूट तो सारे हैं, फ्रूट तो सारे हैं बेटा। अब फ्रूट सारे हैं तो कैसे चेक करेंगे बेटा इसमें डिफरेंट कौन है या ऑड कौन सा इसमें, क्या वेट के साथ चेक करेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप एक चेक कर सकते हैं कि खा कैसे सकते हैं चीजों को। तो मतलब यही चीज वर्ड होती है बेटा कि क्लासिफिकेशन में और एनालॉजी में कि आदमी की सोच और क्षमता कितनी ज्यादा है, चीजों को कितना बेटा वो दूर का सोच सकता है चीजों को, ये डिपेंड करता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, हाँ, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड चेस। अब देखिए यहाँ पे फुटबॉल भी बेटा ग्राउंड में खेला जाता है, इसको खेलने के लिए, इसको खेलने के लिए और इसको खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए बेटा हमको, लेकिन इसको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं चाहिए। आप घर में बैठ के भी खेल सकते हैं चीजों को यहाँ पे चेस को। तो चेस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रॉन्ग आंसर, मतलब यही हमारा फर्स्ट आंसर सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्योंकि ये 3 सिमिलर नहीं है, सिमिलर है और ये डिफरेंट है, डिफरेंट चीजों का। ठीक, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। टॉर्टवाइज, स्नैक्स, डक्स एंड वेल, चारों में बेटा डिफरेंट क्या है, वेल, इनका वेट देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है चीजों को। ठीक, वॉयलेट्स ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। अब इनमें बेटा क्या होता है, 3 बर्ड्स में बात रखे यहाँ पे, वॉयलेट्स, ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट्स। आपने इंद्रधनुष का नाम सुना होगा, ठीक ना, इसमें बेटा 3 को हम यूज करते हैं और ए तो अपने आप ही वहां पे यूज होता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि ए हमारा डिफरेंट होता है, डी इज द राइट आंसर इसका। ठीक ना, टी रबर है ना, सिंक्रोना एंड चॉक्स, टी रबर एंड सिंक्रोना एंड चॉक्स। इसका आप मुझे बता सकते हैं कि इसका बेटा राइट आंसर क्या होगा, चीजों को आप मुझे बताइए चीजों को। ठीक, चौक, क्योंकि बेटा ये सब के सब बेटा क्या होते हैं, पेड़ के द्वारा बनते हैं और ये
पेड़ के द्वारा नहीं बनता है। ठीक, तो चौक इज द राइट आंसर बेटा। ठीक, क्योंकि ये बेटा प्लांट होता है, इसका प्लांट होता है, इसका प्लांट होता है, ये सारे प्लांट होते हैं। चौक का बनाने के लिए बेटा कोई प्लांट नहीं पाया जाता है। आपको इतना बेटा यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि चौक के बनाने के लिए बेटा कोई प्लांट नहीं होता चीजों के यहाँ पे। ये ओनली बेटा ये चौक प्लांट की ही द्वारा नहीं बना सकते, बाकी सब बेटा प्लांट से बनते हैं, चाहे रबड़ हो और चाहे टी हो और चाहे बेटा सिंक्रोना हो आपके पास यहाँ। ठीक, ए बाजरा, राइस, मस्टर्ड्स एंड बीट्स। अब चेक कीजिए, बाजरा भी खाया जाता है, राइस भी खाया जाता है, बीट भी खाया जाता है। मस्टर्ड क्या होता है बेटा? ऑयल होता है चीनों को। ये क्या होते हैं? ऑयल होते हैं। इसका ऑयल निकलता है मस्टर्ड का। और बाकी सब बेटा एक खाने वाली चीज होती है जो हम यूज करते हैं खाने में। बाजरे की भी रोटी खाते हैं, राइस चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, और बीट तो बेटा हम खाते ही खाते हैं डेली। तो लेकिन मस्टर्ड जो होता है वो ऑयल होता है चीनों को। ठीक, तो ये डिफरेंट जो होगा इसमें मस्टर्ड के द्वारा हम इसको डिफरेंट बोलेंगे। अन्यथा आप कैसे चेक कर सकते हैं बेटा? क्योंकि इस सब के सब क्या है यहाँ पे, ये सब बेटा वेजिटेबल के द्वारा बेटा बनते हैं चीजों को, है ना। ये सब बेटा अनाजों में तो आते हैं ये। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या? मस्टर्ड्स। ठीक है, राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल एंड सन टेम्पल। अब इनमें डिफरेंट कैसे बताएंगे? ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है, सन टेम्पल गुजरात में है और ताजमहल यूपी के अंदर है। तो इनमें डिफरेंट क्या है? डिपेंडेंसी अब यहाँ पे चीजों को अब मुझे बताइए कि अब बच्चे बोलेगा सर इसमें डिफरेंट हम कैसे मालूम चले कि डिफरेंट इसमें क्या है चीजों को, और कौन सी चीज बेटा हम इसमें डिफरेंट मान सकते हैं चीजों को। मुझे आप बताइए कि डिफरेंट क्या होगा इसमें। राष्ट्रपति भवन, शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल एंड सन टेम्पल। राष्ट्रपति भवन बोले बेटा क्या है? यूनेस्को की बेटा वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं लिया जाता है, लेकिन बी, सी एंड डी ऑप्शन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये बेटा वर्ल्ड हेरिटेज वेबसाइट में आता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज वेबसाइट में आता है तो ये तीन सिमिलर नहीं है, बी, सी एंड, चाहे आपका शिवाजी टर्मिनल बेटा मुंबई हो, सन टेम्पल हो बेटा यहाँ पे, और चाहे बेटा आपका यहाँ पे गुजरात ताजमहल हो, ये सब क्या होते हैं? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इसमें शामिल किया गया है बेटा यहाँ पे। लेकिन आपका राष्ट्रपति भवन उसमें नहीं आता है, इसीलिए आपका राष्ट्रपति भवन बेटा यहाँ पे क्या है? ऑड है। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा मेरा क्या? राष्ट्रपति भवन। आपसे डिफरेंट पूछा गया था कि क्या डिफरेंट है। अब कैसे हम डिफरेंट चूज करते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर बेटा बच्चों यहाँ पे पूछा जाता है चीजों को। ठीक बच्चों, है ना। टन, ग्राम, क्विंटल एंड किलोमीटर्स। अब क्या है, आपने फिक्स पढ़ी होगी तो यूनिट भी पढ़ी होंगी, और यूनिट पढ़ी होंगी तो आपको ये मालूम होगा कि जो भी दूरी होती है उसको हम किलोमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। जब किसी वेट को नापते हैं तो ग्राम में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं, या टन में नापते हैं, या किलोग्राम में नापते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, टन, किलोग्राम, टन, ग्राम एंड क्विंटल। इन तीनों को हम वेट के द्वारा मापते हैं बेटा, यहाँ पे वेट के द्वारा मापते हैं। और जो किलोमीटर होते हैं ये डिस्टेंस को मेजर करता है चीजों को। क्या बेटा? डिस्टेंस या स्पीड, डिस्टेंस। तो इनमें डिफरेंट क्या है? ये वेट है और ये डिस्टेंस है। तो किलोमीटर इज द राइट आंसर हमारा, किलोमीटर इज द राइट आंसर। सी, सॉरी डी, किलोमीटर इज द राइट आंसर। डागर, नाइफ, हैमर एंड स्क्वाड्स। अब बताइए इसमें क्या होगा चीजों को यहाँ बेटा? यहाँ पे ठीक, डागर बेटा हो गया, नाइफ हो गया, स्क्वाड्स हो गया, ये सब बेटा क्या होते हैं? इन सब में काटने यूज करते हैं चीजों को, और बहुत धार वाली चीज होती है चीजों को। लेकिन हैमर हथौड़ा होता है,
इससे कुछ चीज काटा नहीं जाता, पीटा जाता है चीज़ों को। ठीक बच्चों, पीटा जाता है, तो इसका भी इज द राइट आंसर हो जाएगा चीज़ों को। किसी चीज़ को काट नहीं जाता है चीज़ों को, यहाँ पे इससे पीटा जाता है और इससे चीज़ों से हम काट सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है ना। किंग, बाइशॉप, क्वीन एंड मिनिस्टर्स। अब बताइए क्या होगा बेटा इनमें। अब मुझे इसमें बताइए इसमें क्या आपका डिफरेंट है चीज़ों को यहाँ पे। क्या बेटा डिफरेंट है चीज़ों को यहाँ पे। किंग हो गया, राजा होता है, बाइशॉप हो गया, क्वीन हो गया और मिनिस्टर्स हो गया। ठीक, तो इनमें जो बेटा डिफरेंट है वो है मिनिस्टर्स। डिफरेंट बेटा किसमें क्या है, मिनिस्टर्स बेटा डिफरेंट है, किंग बेटा डिफरेंट नहीं है आपके पास। किंग, बाइशॉप और क्वीन बेटा ये सिमिलरली है चीज़ों को। ठीक, फीलिंग, एनेक्सिटी, जॉय एंड एंगर्स। अब बताइए इनमें क्या है बेटा डिफरेंट, इसमें इनमें आपका डिफरेंस क्या है चीज़ों को। डिफरेंस क्या है, फीलिंग, ठीक बेटा, एनेक्सिटी बेटा, फीलिंग्स इसमें डिफरेंट है चीज़ों को। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड ब्रास। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड ब्रास, इनमें जो डिफरेंट है बेटा वो है आयरन। चाहे बेटा कॉपर हो, चाहे ब्रास हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम होता है, ये बेटा तीनों अलग होते हैं। एक होता मेटल, एक होता नॉन मेटल। अब मेटल बेटा दो टाइप के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। ठीक, तो ये बेटा मेटालिक होता है, ये नॉन मेटालिक होता है चीज़ों को। तो इसमें आयरन क्या है, डिफरेंट है चीज़ों को। ठीक बच्चों, इतना। साइलेंट वैली, इंडस वैली, सिलिकॉन वैली एंड दामोदर वैली। अब बताइए इस सब में वैली वैली लगा हुआ है, इनमें डिफरेंट क्या है चीज़ों को। साइलेंट बेटा वैली और नाम है, इंडस वैली बेटा नाम है, और सिलिकॉन वैली और दामोदर वैली। आई थिंक जो मुझे ऐसा लग रहा है बेटा मेरे पास यहाँ पे तो, है ना, क्योंकि जो साइलेंट वैली है वो प्रेजेंट टाइम में भी है बेटा यहाँ पे चीज़ों को, है ना। आई थिंक शायद साइलेंट वैली राजस्थान के आसपास है शायद, राजस्थान में हो तो फिर कर्नाटक हुआ, दो में से कोई एक जगह पे है। ठीक, साइलेंट वैली। जो इंडस वैली है एक कोई बेटा पार्क वार्क नहीं है ये चीज़ों को, एक पुरानी सभ्यता है चीज़ों को। और दामोदर तो मालूम ही बेटा यहाँ पे, ठीक, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उस पर है। और सिलिकॉन वैली उत्तराखंड। तो डिपेंड बेटा ये चीज़ यहाँ पे। ठीक, तो ये बेटा जगह के नाम है, लेकिन ये बेटा हमारी सभ्यता का नाम है चीज़ों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें जो ऑड होगा चीज़ों को यहाँ पे, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली, ए सुनिए, एक जगह का नाम है बेटा, ये भी जगह का नाम है, लेकिन बेटा ए आपका डिफरेंट होगा क्या यहाँ पे, सिलिकॉन वैली। ठीक, सिलिकॉन वैली बेटा यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो जाएगा चीज़ों को। स्पाइट, एक्स, नाइफ एंड ब्लैक स्मिथ। अब बताइए स्पाइट क्या होगा बेटा चीज़ों को, ब्लैक स्मिथ क्या होगा चीज़ों को, ए यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा होगा क्या, ब्लैक स्मिथ। ठीक, गार्लिक, जिंजर, चिली एंड पोटैटो। अब बताइए क्या होगा, गार्लिक हो गया, चाहे जिंजर हो गया और पोटैटो, ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं तीन के तीन, और ये जमीन के बाहर पाई जाती है चीज़ों को। तो चिली ऑफ द राइट आंसर है ना। मैनर, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड यूरिया। अब बताइए क्या होगा चीज़ों को। क्या होगा बेटा पास, इसका जो राइट आंसर है वो क्या, नाइट्रोजन। मैनर, अमोनिया और यूरिया ये सब अलग अलग होते हैं चीज़ों को। ठीक, तो ये था हमारा बेटा यहाँ पे चीज़ों को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी हमारा बेटा कंप्लीट हो गया इसमें। और इसमें अब हमारे पास पूरी पीडीएफ में कुछ नहीं बाकी है, 2 लेक्चर्स में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है चीज़ों को हमने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा हमारा
क्लासिफिकेशन का बेटा पास आपका थर्ड लेक्चर्स कंप्लीट होता है, चीज़ों को थर्ड लेक्चर कंप्लीट होता है, और इसके बाद से आप इस सवाल को यहाँ पे होमवर्क के तौर पे रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों का, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए बने रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पर, ये स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट चैनल पर बेटा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन होगा, लेक्चर्स आएगा, तो उसके पहले आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा चीज़ों को। तो इसीलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।